हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा डार्क नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम भावना मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में रहती हूं। मैं आपको बताते चलूं कि भूत प्रेत चुड़ैल इत्यादि को लेकर मेरा भाग्य बहुत ज्यादा खराब है। ये चीजें मुझे बहुत जल्दी पकड़ती है और किसी भी श्रापित जगह पर जाते ही मुझे नकारात्मक शक्ति का एहसास होने लगता है। मेरे साथ कई बार ऐसी पैरालौकिक घटनाएं हो चुकी है और सच बताऊं तो जो आपको मैं घटना बताने जा रही हूँ उसके घटने के बाद ही मेरे साथ ऐसा होने लगा है। पता नहीं क्या हुआ, उस घटना के बाद तो जैसे मेरा भाग्य ही खराब हो गया। इस घटना के बाद कई दिनों तक मुझे डरावने सपने भी आने लगे थे और मैं काफी दिनों तक अपनी दादी के साथ सोई थी। ये बात साल 2002 के आसपास की है। तब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी। मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर गई हुई थी। मेरे मामा जी गाँव में रहते हैं और उनकी बेटी शिखा और मेरी खूब जमती है। शिखा मेरे से सिर्फ 1 साल ही छोटी है। सच बताऊं तो मुझे मामा के घर जाकर उसी से मिलने और बातें करने की जल्दी रहती थी। मामा के घर जाने के बाद मैं और शिखा पूरे दिन गांव में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। कभी उनके खेतों में चले जाते तो कभी पास ही के छोटे से जंगल में। यहाँ पर शिखा की कुछ फ्रेंड से भी मेरी अच्छी जानकारी हो गई थी और हम सब साथ साथ ही रहा करते थे। ऐसे एक दिन दोपहर में हम गाँव के बाहर स्थित तालाब पर नहा रहे थे। तभी मुझे उस तालाब पर से दूर एक खंडर दिखाई दिया। वैसे तो हम रोज ही यहाँ आया करते थे, मगर पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया या फिर क्या हुआ कि ये घर मुझे आज ही दिखाई दिया था। मैंने पूछा कि ये घर किसका है, तो वहां पर मौजूद लड़कियों ने बोला कि वो तो बंद पड़ा है, वहां कोई नहीं रहता, वो तो बस एक सुनसान पड़ा खंडर मात्र है। तो मैंने कहा कि वहां चलते हैं यार, मुझे उसे देखना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वहां नहीं जा सकते, वहां एक चुड़ैल रहती है और वो वहां पर जाने वालों को जिंदा नहीं छोड़ती। तो मैंने कहा यार, दिन में कहाँ चुड़ैल, ये सब चीजें तो रात को होती है, मुझे उस जगह को देखना है बस। और मैं उनसे काफी जिद करने लगी और उन सबको जबरदस्ती वहां ले गई। तब हम 4 लड़कियां साथ साथ थी। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि ये तो वाकई में एकदम जर्जर पड़ी पुरानी इमारत है, जहां शायद काफी दिनों से कोई नहीं आया था। अभी तक मैं इसके अंदर भी नहीं घुसी थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ बुरा सा फील हो रहा था, जैसे अंदर कोई बुरी ताकत मौजूद हो। मुझे शिखा बोल रही थी, भावना दीदी अब देख लिया ना, घर चलते हैं यार, मेरी मम्मी बहुत डांटेगी। एक बार तो मुझे भी डर लग रहा था कि क्यों ना यहीं से वापस चली जाऊं, मगर फिर मैंने सोचा कि इतनी दूर तो आई गई हूँ, क्यों ना अंदर चलकर कुछ टाइम पास ही किया जाए। इसके बाद मैं उसके अंदर आ गई। अंदर आने के कुछ देर बाद तक तो सब कुछ ठीक ही रहा, लेकिन अचानक ही एक हवा का झोंका मेरे से टकराया और मैं अस्त व्यस्त हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई काला सा साया मुझसे आर पार हो गया हो। मैं इससे थोड़ी घबरा गई, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस चीज का उन लड़कियों को पता नहीं चला और मैंने बोला तुम भी आ जाओ यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और वो तीनों लड़कियां भी सहमते हुए अंदर आ गई। हम सब अंदर तो आ गए थे, लेकिन ये जगह बहुत अजीब थी। मैंने देखा है ऐसे सूने पड़े घर के आंगन में कुछ घास फूस या चारा जैसी वनस्पति उग जाती है, मगर यहाँ पर तो घास फूस के नाम पर तिनका भी मौजूद नहीं था। उसका फर्श काफी टूटा फूटा हुआ था और काफी मिट्टी भी पड़ी थी, मगर कोई घास फूस उगा हुआ नजर नहीं आ रहा था। और घर में जगह जगह पर कबूतर, कौवे और दूसरे पक्षी मरे हुए पड़े थे। शिखा तो बार बार घर लौटने की बात बोल रही थी और उन बाकी दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने बताया कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। वो कई बार आधी रात के वक्त इस घर की छत पर लोगों को टहलती हुई नजर आती है। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले एक 20-21 साल का लड़का रात के करीब 7-8 बजे यहाँ आया था, क्योंकि उसकी बकरी कहीं खो गई थी। वह उसे ढूंढता हुआ इस खंडर में घुस गया और रात को उसके घर वालों को वह बकरी तो मिल गई, मगर वो लड़का नहीं मिला। और सुबह जब उसके पाँव के निशान देखते देखते गांव वाले इस खंडर में आए तो वो लड़का यहीं पर मरा हुआ पड़ा था। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डाला हो, और उसकी आंखों की पुतलियां बाहर लटकी हुई थी और आंखें पूरी सफेद नजर आ रही थी। गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ पर रहने वाली चुड़ैल ने उसकी गर्दन तोड़ दी थी। ये सुनने के बाद मुझे भी डर लगने लगा था और मैंने कहा ठीक है यार, चलो ज्यादा बहादुरी दिखाना ठीक नहीं। और हम उस खंडर से बाहर आ गए। इससे बाहर निकलने के बाद हम 50-60 कदम ही आगे बढ़े थे, तभी पीछे से एक किलकारी की काफी कर्कश आवाज सुनाई दी। हमने तुरंत पीछे घूमकर देखा तो हमारे होश उड़ गए। देखा कि एक काले कपड़ों वाली औरत छत की दीवार पर पांव लटकाकर बैठी है। वह एक कौवे को मारकर खा रही थी और हम सबकी तरफ देखकर हंस रही थी। उसकी आंखें सफेद अंडों की तरह नजर आ रही थी और इसे देखकर हम सब डर के मारे जोर जोर से रोने लगे और गांव की तरफ भागने लगे। वो पीछे जोर जोर से गुर्रा रही थी, मगर हम काफी तेजी से भाग भी रहे थे और पीछे घूम घूम कर उसे देख भी रहे थे और वो हमें भागता देखकर काफी डरावनी हंसी हंस रही थी। हम उस दिन तो बच निकले थे उस चुड़ैल से, मगर हम सोच रहे थे कि थोड़ी सी हमने देर कर दी होती तो शायद हम चारों को भी ये मार डालती। उस दिन हमने अपने घर वालों को तो ये बात नहीं बताई, पर हम सबको 3-4 दिन तक जोर का बुखार आ गया। इसके बाद कई दिनों तक तो मुझे डरावने सपने भी आते रहे और मैं मामा के घर शिखा के साथ और अपने घर पर आकर दादी के साथ सोती थी। दोस्तों, इस भयानक नज़ारे को भुलाने में मुझे काफी वक्त लग गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर ऑन कर ले ताकि नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
तो मिलते हैं फिर से कोई नई कहानी के साथ।